So hello students, this is Mantu Roy, the present teacher of Official Malpani Balmudi High School, Johor, Assam, and next teacher of Springdale High School, Johor, Assam. So welcome to my channel, it's Roy Academy. अगर आपको लग रहा है मेरा वीडियो से कुछ फायदा हो रहा है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, साथ में बेल आइकन को क्लिक कीजिए लाइक इस वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए। शेयर कीजिए मेरे वीडियोस को जितना हो सके, करो शेयर करो, लाइक कमेंट बिल्कुल कीजिए अगर आपको मेरा वीडियो से कुछ फायदा मिल रहा है। तो चलो आज देरी नहीं करके स्टार्ट करते हैं। लेट्स स्टार्ट। आज एक्सरसाइज 10.5 का क्वेश्चन नंबर 3 कराऊंगा जो दिया हुआ है। देखो फिगर 10.37 जो दिया हुआ है, देखो उसमें एक फिगर दिया हुआ है, इसमें PQR 100 डिग्री, PQR 100 डिग्री है, where PQ and R are the points on the circle। PQR जो है वो सर्कल के ऊपर 3 पॉइंट्स है, विथ सेंटर O, सर्कल का सेंटर है O, मुझे निकालना है OPR। तो देखो एक सर्कल दिया हुआ था, इस सर्कल का O सेंटर है और देखो PORQ, ये 3 पॉइंट वो सर्कल में ऑन द सर्कल में है। मुझे इसका वैल्यू दिया हुआ है 100। अगर इसका वैल्यू 100 डिग्री दिया हुआ है, मुझे निकालना है POR, मतलब POR इसका वैल्यू निकालना है, आराम से निकल जाएगा। ओके देखो पहला बात है, PR आर्क से एक एंगल किया सेंटर तक और एक एंगल किया Q तक, लेकिन इसका जो ऑपोजिट एंगल है उसके साथ वो रिलेटेड नहीं है, इसका कोरेस्पॉन्डिंग जो एंगल है उसके साथ रिलेटेड है। दीज आर द कोरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। दिस एंगल इज डबल दिस एंगल, ए एंगल इस एंगल का क्या है, डबल है। किस लिए? एक ही आर्क से एक एंगल गया सेंटर तक और एक एंगल गया आर्क तक, तो इसका कोरेस्पॉन्डिंग एंगल ए है। द एंगल एट द सेंटर इज ऑलवेज इक्वल टू द एंगल एट द आर्क। सो एंगल एंगल P, पहले मैं इसको निकाल लेता हूं। अगर ए मिल जाएगा, इसको मैं किस लिए निकालूंगा, तो इसके साथ यही रिलेटेड है। अगर ए मिल जाएगा तो ए हो गया एक कंप्लीट एंगल, तो 360 डिग्री से अगर इसको माइनस कर दूंगा तो ए वाला एंगल मुझे मिल जाएगा। सो एक पॉइंट का कंप्लीट एंगल होता है 360 डिग्री, उसमें से अगर एक पार्ट माइनस कर दिया तो एक पार्ट अगर माइनस कर दिया दूसरा वाला का वैल्यू निकल जाएगा। सो देखो एंगल POR इज इक्वल टू एंगल PQR। रीजन इज दैट PQR subtended at PQR subtended on arc and reflex, ये हो गया रिफ्लेक्स, 180 से भरा है, 180 से भरा है, रिफ्लेक्स POR at center। Now you see that 2 into PQR का वैल्यू मुझे मिला है 100। तो 2 into 100 हो गया 200, तो इसका वैल्यू हो गया 200। मुझे इसका वैल्यू निकालना है। Therefore POR प्लस रिफ्लेक्स POR प्लस रिफ्लेक्स POR, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों मिलके होता है 360 डिग्री। इसको बोलता है कंप्लीट एंगल। मैं CA लिख दिया, इसका मतलब है कंप्लीट एंगल। सो रिफ्लेक्स R, इसको REF दे देता हूं, REF। तो मुझे POR का वैल्यू निकालना है और इसका वैल्यू मुझे मिला है 200 डिग्री, 360 डिग्री। तो इसको मैं इस साइड लेके जाता हूं, एंगल POR इज इक्वल टू
360 डिग्री माइनस 200 इज इक्वल टू 160 डिग्री। निकल गया। सॉरी, मुझे निकालना है OPR इसका वैल्यू। ठीक है, तो देखो इसका वैल्यू जानने के लिए मुझे इसका वैल्यू जरूरत है। सो मैंने पहले इसका वैल्यू निकाल लिया 160 डिग्री, तो ये हो गया क्या 160 डिग्री। मुझे इसका वैल्यू निकालना है। हाँ, मैंने पहले गलत दिखा, वो दिखा था। मुझे OPR का वैल्यू निकालना है। अभी देखो ये हो गया एक ट्रायंगल, और इस ट्रायंगल में ए भी रेडियस है, ए भी रेडियस है, तो ये दोनों साइड क्या है, इक्वल है। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, मैं बोल सकता हूं ए ट्रायंगल आइसोसेलेस ट्रायंगल है। अगर आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये दोनों साइड इस बेस के ऊपर में है, तो ए वाला एंगल और ए वाला एंगल क्या होगा, इक्वल होगा। ठीक है, मैं इसको रब करता हूं। नाउ यू सी OP इज इक्वल टू OR, सेम रेडी। Therefore, triangle POR is isosceles. Therefore, angle P is equal to angle R. P का मतलब है OPR, पूरा एंगल का नाम लिखना है, इक्वल टू ORP। इसको मैं तो X, ये हो गया बेस एंगल्स, B ऑब्लिक ए लिख दिया, बेस एंगल्स। Therefore, this equal to this, therefore X plus X plus एंगल POR तीनों मिलके हो गया 180 डिग्री। इसको बोलता है एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल। एक ट्रायंगल का तीनों एंगल को ऐड करने से होता है 180 डिग्री, सबको पता है। Therefore X plus X twice X, और ये हो गया कितना 160 डिग्री इक्वल टू 180 डिग्री। Therefore twice X इक्वल टू 180 डिग्री प्लस 160 को इस साइड लेके तो माइनस 160। Therefore X इज इक्वल टू, ये हो गया 20/2, हो गया 10 डिग्री। अगर X 10 डिग्री है तो इस एंगल का वैल्यू है therefore एंगल OPR इज इक्वल टू 10 डिग्री। Next, question number 5. In figure 10.38, angle ABC is equal to 69 degree and angle ACB is equal to 31 degree. Find BDC. एक फिगर दिया हुआ है, देखो। इस एंगल है 69 डिग्री और ए है 31 डिग्री, पूरा एंगल है, और ए 31। BDC का वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू देखो। एक सर्कल है, एक सर्कल में BC कॉर्ड है, और BC कॉर्ड के ऊपर दो ट्राइंगल है। एक हो गया BDC और सेकंड वाला हो गया BAC। इसका वैल्यू है, इस ट्राइंगल का दो एंगल का वैल्यू दिया हुआ है, एक है 69 डिग्री, एक है 31 डिग्री। ठीक है, तो मुझे सेकंड ट्राइंगल का AD का वैल्यू निकालना है। कैसे निकालूंगा? तो पहला बात है, देखो, एक सर्कल का एक बेस के ऊपर से दो एंगल ड्रॉ करूं, तीन एंगल ड्रॉ करूं, चार एंगल ड्रॉ करूं, ये सब का एंगल का वैल्यू इक्वल होता है। ऑल द एंगल्स आर इक्वल। एंगल्स आर ड्रॉन ऑन द सेम कॉर्ड अप टू द आर्क। ओके, these angles are always equal. Now you see, so देखो, इस ट्रायंगल का दो एंगल मुझे मिल गया। इस ट्रायंगल का अगर दो एंगल मुझे मिल गया तो एंगल सम प्रॉपर्टीज करने से इसका वैल्यू मिल जाएगा। अभी देखो, BC बेस के ऊपर एक एंगल है, D एक एंगल है जो पॉइंट ऑन द सर्कल में है, तो ए वाला एंगल इक्वल है, बिकॉज एंगल ऑन द सेम बेस, एंगल ऑन द सेम बेस और एट द
एट द आर्क। सो देखो, पहले मैं करता हूं इस एंगल का वैल्यू निकाल लेता हूं। एंगल बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, तीनों मिलकर होता है 180 डिग्री इन ट्रायंगल ए बी सी। इसको बोलते हैं एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें से बी ए सी का वैल्यू मुझे नहीं पता। इसका वैल्यू दिया हुआ है 69 और इसका वैल्यू है 31 इक्वल टू 180 डिग्री। और एंगल बी ए सी इक्वल टू, इसको ऐड करने से होगा 100 180 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 100 डिग्री। देयरफॉर एंगल बी ए सी इक्वल टू 180 से 100 माइनस से 80 होगा। देयरफॉर एंगल बी ए सी इसका इक्वल है बिकॉज एंगल ऑन द सेम बेस। देयरफॉर बी ए सी इज इक्वल टू एंगल बी डी सी इक्वल टू 80 डिग्री। ए भी 80 होने से ए भी 80। वाई? इसमें लिखना है एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल, इसका मतलब है बीसी हो गया कॉर्ड जो आर्क को क्या किया, दो सेगमेंट में डिवाइड किया। सेम सेगमेंट मतलब एक ही साइड में बी ए सी एक एंगल है और बी डी सी एक एंगल है। सो दोनों एंगल क्या है, इक्वल है। एक थ्योरम है, बाद में प्रूव कर दूंगा। एंगल्स ऑफ द सेम सेगमेंट ऑफ द सर्कल आर इक्वल। ऊपर होने से मतलब ऊपर में होने से दो एंगल ऊपर में होगा, तीन एंगल ऊपर में होगा। नीचे होने से तीनों एंगल नीचे में होगा। सो इस बीसी ने सर्कल को दो टुकड़ा में बांटा, तो बीसी का ऊपर में दो एंगल इक्वल है। बीसी का ऊपर में एक एंगल, बीसी का नीचे एंगल, ऐसे नहीं होगा। अगर एक ही साइड में होना पड़ेगा, इधर ऊपर में और नीचे में। नेक्स्ट क्वेश्चन यू सी, जो फिगर दिया हुआ है, फिगर में पहले ड्रॉ कर लेता हूं। ए बी सी डी आर द 4 पॉइंट्स ऑन द सर्कल। ए बी सी डी 4 पॉइंट्स है सर्कल में। AC एंड BD आर इंटरसेक्टेड एट पॉइंट O। AC और BD दोनों इंटरसेक्ट किया एट पॉइंट E में इंटरसेक्ट किया, O नहीं E में, सॉरी। सच दैट BEC हो गया 30 डिग्री और ECB हो गया 20 डिग्री। मुझे फाइंड BAC का वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू निकालना है। लास्ट सम जैसा है, मैं इसको सिर्फ बता दूंगा कैसे करना है। देखो, BC सेगमेंट के ऊपर या BC कॉर्ड के ऊपर दो एंगल है, दिस वन एंड दिस वन। दोनों एंगल सर्कल का सरकमफरेंस तक जाता है, बॉडी तक जाता है। सो ये दोनों एंगल क्या होगा, इक्वल है। अगर ये दोनों एंगल इक्वल है, अगर मैं इसका वैल्यू निकाल लूंगा तो इसका वैल्यू मैं निकाल सकूंगा। इसका वैल्यू निकाल सकूंगा इसलिए मैं इसका वैल्यू निकाल रहा हूं। तो देखो, पहला बात है, इसका वैल्यू जानने के लिए मुझे इस एंगल का वैल्यू चाहिए। ठीक है, तो मेरा पहला काम है, मैं सिंपल से बताता हूं। एक क्या होगा, एक स्ट्रेट लाइन है। अगर स्ट्रेट लाइन है तो दोनों एंगल मिलकर 180 है। ठीक है, दोनों एंगल, इसको पकड़ लेता हूं x। जस्ट मैं एग्जांपल देता हूं, x प्लस 130 मिलकर हो गया 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 130। किस लिए? स्ट्रेट लाइन है। स्ट्रेट लाइन या लीनियर पेयर लिख दो, लीनियर पेयर। तो इसका वैल्यू मिल गया मुझे कितना, 50 डिग्री। ठीक है, अभी देखो इस ट्रायंगल में जाओ। इस ट्रायंगल में तीनों एंगल मिलके होता है 180 डिग्री। तो एक हो गया x, एक हो गया 20 और एक हो गया d। तीनों मिलके होता है 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी, जिसमें से मुझे d का वैल्यू निकालना है। x का वैल्यू मुझे मिल गया ऑलरेडी 50। तो 50 प्लस 20 प्लस d इज इक्वल टू हाउ मच, 180 डिग्री। Therefore d is equal to 50 plus 20 70, the 180 degree minus 70 degree 110 डिग्री। तो इसका वैल्यू मिल गया मुझे 110 डिग्री।
अगर डी 110 है तो ए भी कितना 110 ही होगा, बिकॉज दोनों एंगल बीसी बेस के ऊपर में, देयरफॉर एंगल डी इज इक्वल टू एंगल ए इज इक्वल टू कितना 110 डिग्री। एंगल्स ऑन द सेम सेगमेंट और एंगल ऑन द सेम कॉर्ड। ओके, तो D इज इक्वल टू एंगल ए का फुल नेम लिख देना। ए का फुल नेम है BAC और D का फुल नेम है CDV। हो गया, इसको लिख के अच्छा से कर लेना। सो आज के लिए इतना ही। एक दिन गैप करके आपको वीडियोस मिलता रहेगा, वैसे करके आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। सो आप जितना हो सके चैनल के साथ लगे रहिए। कुछ भी डाउट है, कुछ भी कंफ्यूजन है, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट डालिए, मैं उसका हल निकाल दूंगा। ठीक है, आशा करता हूँ आपको मेरा वीडियो से फायदा हो रहा है। तो थोड़ा थोड़ा करके मेरा सब्सक्राइबर बढ़ रहा है, आशा करता हूँ और भी बढ़ेगा। मैं अपना काम करता ही रहूंगा, नेवर स्टॉप। सो थैंक यू सो मच, बाय बाय।